सब डीलिंग्स तुम्हें ही क्यों देखनी होती है? हम आज आबाद को भेज दो अपने बाप के साथ। यूनी से वापसी के सफर पर बेहजाद ने नजीर साहब को अपने दुबई जाने के बारे में बताया तो वो गुस्से से बोले, वो दोनों यहाँ का काम संभाल रहे हैं दादो, और मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट मेरा भी तो है ना। नजीर साहब इसकी किसी बात से मुतमईन होना नहीं चाहते थे। अब बेहजाद के जाने से इनके बनाए गए मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। इनकी इतनी मेहनत जाया चली जाएगी। दादो, एक हफ्ते की तो बात है, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बेहजाद ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा था, वापस आ जाओ, फिर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और इस बार मैं कोई बहाना ना सुनूं। नजीर साहब कहकर चुप हो गए। बेहजाद भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। जानता था वो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छे से इंटरव्यू देना, मेरी नाक न कटवा देना। अनाया को मनाने के बाद अर्गमान ने पिंडी में ही रहने का फैसला कर लिया था। वह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। इसकी टाई की नॉट बांधते हुए अरीब ने तीखे लहजे में कहा तो अर्गमान ने इसकी हाथ टाई से हटाए। रूम शेयर कर रहा हूँ तो बीवी बनने की जरूरत नहीं है और माँ बनकर नसीहत करने की भी नहीं। अर्गमान आईने के सामने खड़ा होकर टाई की नॉट ढीली करते बोला, बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा नसीहत करना मेरा फर्ज है। अरीब ने रौबदार लहजे में कहा तो अर्गमान इसकी तरफ घुमा। अगर हादसाती तौर पर तुम पहले इस दुनिया में आ गए हो तो खुद को मुझसे बड़ा समझने की गलती मत करना अरीब भाई, वरना बहुत दिनों से मैंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं की है। अर्गमान ने बॉक्सर की तरह मुक्का बनाकर अरीब को डराया था। थोड़ी सी इज्जत का हकदार तो हूं ना मैं, जो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं देते। एक मरजान है जिसको हर पुरानी बात का बदला लेने के लिए तुम मिल गए हो। अनाया, जिसे लगता है तुम्हारे हर प्लान का मास्टर माइंडेड मैं हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही फंसा कर रखती है। तुमने और तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। अरीब दुखी होता बोला तो अर्गमान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। सॉरी यार, अर्गमान ने शर्मिंदगी से कहा तो अरीब इसके गले लग गया, मगर अपने पेट में पड़ने वाला मुक्का इसे हैरान कर गया। इस खबीब की भी ऐसी ही मदद की होगी तुमने। अर्गमान इसे पीछे करता अपनी फाइल लेकर रूम से निकल गया था। अरीब गुस्से से बड़बड़ा कर रह गया था। हाय अन्नो, अर्गमान ने कार में बैठ के इसे मैसेज किया था, मगर अनाया की तरफ से कोई रिप्लाई न पाकर इसे लगातार 15 मैसेज हाय के भेज दिए थे। अनाया ने उकताकर अपना सेल फोन को देखा और फोन को साइलेंट पर लगाकर इसने एक जानब रख दिया, मगर फिर अर्गमान की कॉल आता देखकर इसे गुस्सा उठ कर आया था। वो नर्स से एक्सक्यूज करती इसे इंजेक्शन लगाने का कहकर फोन लेकर जानब आई थी। क्यों तंग कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? अनाया ने सख्त मगर धीमे लहजे में पूछा था। मैंने कब कहा कि मुझे गुलाब दीजिए या फिर मोहब्बत से नवाज दीजिए? आज बहुत उदास है दिल मेरा, गैर बनकर ही सही पर आवाज दीजिए। अर्गमान के जज्बे से बोलने पर अनाया ने फोन कान से हटाकर देखा था। ये भी अरीब से सीख कर आए हो? अनाया ने तंजिया पूछा था तो अर्गमान हंसा, क्योंकि अरीब का दुख सही था। नहीं, ये मेरे अपने दिल की फीलिंग्स है। अर्गमान ने कहा, मैं बिजी हूँ बहुत, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनाया तलख होना चाहती नहीं थी, मगर हो पाई। जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक ही बोल दो। नो, अर्गमान ने रिक्वेस्ट की। नर्स के बुलाने पर वो जल्दी से बेस्ट ऑफ लक कहती फोन बंद कर इसकी जान बढ़ गई थी। यूनी का पहला दिन मरजान के बकौल बहुत बुरा स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाकी स्टूडेंट और प्रोफेसर से मिलकर इसका मूड ठीक हो ही गया था। अब भी क्लास इंट्रोडक्शन के बाद सर अदील इन सब से इनके सब्जेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। आप बताइए, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया? प्रोफेसर दिल ने मरजान की जारा इशारा करते हुए पूछा तो मरजान आहिस्तगी से खड़ी हुई। सर आप सच सुनकर हंसेंगे तो नहीं? बाकी क्लास भी? मरजान की शर्त सुनकर सर दिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हम बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं बेटा, आप बताओ। सर दिल के यकीन दिलाने पर मरजान ने मुस्कान की तरफ देखा, जिसे आंखों में ना बताने का कह रही थी। मरजान ने इसे इग्नोर किया। दरअसल सर, सबसे पहले तो मुझे पढ़ना ही नहीं था, पढ़ाई से बचने वाली लड़की हूं ना। दरअसल मैं, मुस्कान ने सर पकड़ लिया था। फिर मेरी फ्रेंड मुस्की का कहना था मुझे पढ़ना चाहिए। मुस्की को साइकोलॉजी पसंद थी तो मैंने भी यही सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब मुस्की को अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी ना। फिर मुस्की का फैसला भी कुछ अजीब लगता था मुझे, लेकिन जब मैं इनके बहुत बड़े भाई से मिली तो मुझे महसूस हुआ कि मुस्की का फैसला इतना भी अजीब नहीं है। आखिर में वो राजदाना अंदाज में बोली तो सर दिल ने नासमझी से देखा।
दरअसल इसका भाई तो चलता फिरता शाकार है। इनकी साइकी को समझने के लिए मुस्की को ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। मुझे मुस्की से दोस्ती रखनी है तो इन्हें बर्दाश्त करने के लिए मुझे भी। मरजान ने आहिस्ता आवाज में सरदिल को बताया तो कहका लगा कर हंसे। That's not fair, सर। आपने कहा था हंसेंगे नहीं। मरजान ने रूठे हुए अंदाज में कहा था। सरदिल ने शफकत इनके सर पर हाथ रखा था। बस बच्चे, आपकी इतनी समझदारी वाली बात सुनकर मेरे जज्बात बह गए। सरदिल ने इसे बैठने का इशारा किया। बाकी क्लास अपनी राय देने लगी तो मरजान और मुस्कान गौर से सुनने लगी। क्लास खत्म होते हुए दोनों बाहर निकली। एक लड़का इनके पास आया था। हाय, मेरा नाम उसामा है। सुबह मिले थे हम, जब आपके बड़े अबू आपके साथ थे। इस लड़के ने अपना तारुफ करवाते मरजान को सुबह की मुलाकात याद दिलाई थी। तो मुस्कान ने घूर कर सामा को देखा। तुम तो नजरों के वार करना बंद करो। मरजान ने मुस्कान को टोका। वो सुबह गुस्से में मैंने कह दिया था कि वो मुस्की के भाई थे और हमारी दोस्ती के दुश्मन। आखिरी जुमला मुंह में ही बोला था। फ्रेंड्स, उसामा ने हाथ आगे बढ़ाया तो मुस्कान ने ना में सर हिलाया। मरजान को जबरदस्ती खींचती वो अपने साथ ले गई थी। उसामा हैरानी से मुस्कान का रवैया देख रहा था। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार, वो क्या सोच रहा होगा? मरजान ने इससे हाथ छड़वाते कहा था। कुछ भी सोचे, लेकिन अभी जो सोच रहा था ना वो तो बिल्कुल ना सोचे। मुस्कान ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा था। दिमाग पढ़ने लगी हो क्या? मरजान ने आंखें छोटी करते इसे देखा। नजरें पढ़ना दिमाग पढ़ने से आसान है, मुस्कान ने फौरन कहा तो मरजान ने अपना सर पीटा। ये जो किताबें हैं ना, इन्हें ही पढ़ लो, नजरें बाद में पढ़ना। चलो, मुझे भूख लगी है। मरजान इसे अपने साथ घसीटती आगे बढ़ गई थी। डॉक्टर नाया, आप अभी तक गई नहीं है? डॉक्टर सुंबल, जो इसकी सीनियर थी, ड्यूटी आवर्स के बाद अनाया को केबल में देखकर हैरान होते बोली। आपसे बात करनी थी, बस इसीलिए रुक गई थी। अनाया की बात पर वह सर हिलाती इसके सामने बैठ गई थी। बताओ, क्या चीज परेशान कर रही है हिटलर डॉक्टर को? उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा तो अनाया मुस्कुराई। फिर अर्गमान के बारे में इन्हें सब बता दिया। तुम्हें क्या लगता है वो सीरियस है तुम्हारे साथ? इसकी सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर सुंबल ने पूछा। यही तो मसला है, अब दिल कर रहा है इस पे यकीन कर लूं। डॉक्टर सुंबल मुस्कुराई। बी रिलैक्स नाया, तुमने बताया कि वो जॉब के लिए गया है आज। डॉक्टर सुंबल की बात पर इसने हाँ में सर हिलाया। तो फिर ऐसा करो, ये आखिरी इम्तिहान ले लो इसका। वो इसे सब बताने लगी तो नाया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अगर वह साबित कदम ना रहा तो? अनाया ने दिल में उमड़ते खदशे के तहत कहा था। अगर अल्लाह की मर्जी इस रिश्ते में है तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो भी हकीकत को तस्लीम कर लेगा। डॉक्टर सुंबल ने इसका हाथ थपथपाया तो वह जबरन मुस्कुराई थी। ऑप्स, सॉरी, मुझे लगा अन्नो यहाँ के लिए। अर्गमान जितनी तेजी से अंदर दाखिल हुआ था, अंदर सुंबल को देख फौरन वापस पलट गया था। सुंबल हंसी थी। अंदर आ जाए मिस्टर, सुंबल ने ऊंची आवाज से कहा तो अर्गमान, जो दरवाजे के पास ही था, अंदर आया। आइए बैठिए। सुंबल ने इसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। वह हाथ में पकड़ा बॉक्स अनाया के सामने रखते हुए बैठ गया। क्या मैं जान सकती हूँ आप हमारी प्यारी सी डॉक्टर को क्यों तंग करते हैं? सुंबल ने संजीदा होते हुए पूछा तो अर्गमान ने नाया की तरफ देखा। इसे तंग करना नहीं कहते हैं, इसे तो अहमियत देना कहते हैं। आप समझाइए ना इन्हें, मैं तो इन्हें मजीद अहमियत देना चाहता हूँ। सुबह का आगाज रात का अंजाम बनाना चाहता हूँ। इनका हर हुक्म बजा लाना चाहता हूँ। बस इन्हीं का होकर रहना चाहता हूँ। अर्गमान जज्बात से चूर लहजे में बोलता अनाया के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अपना हाथ इसके सामने फैला लिया था। अनाया ने अपना माथा पीटा था जबकि सुंबल चेहरा नीचे किए हंसी थी। अर्गमान, आपके जज्बात कितने सच्चे हैं, इसके लिए आपको एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। इसके बाद आपकी जन मुरीदगी को कबूल करवाने की जिम्मेदारी मेरी। सुंबल ने कहा तो अनाया ने शिकवा करना नजरें इन पर डाली। कैसा इम्तिहान? अर्गमान सीधा होता इनकी जानब मतवज्जा हो गया था। वो तुम्हें अनाया बता देगी। अब मैं चलती हूँ और ये बॉक्स मुझे दे दे, आपकी खुशी में बांट देती हूँ बाहर। कांग्रेचुलेशन जॉब के लिए सिलेक्ट होने पर। वो मुस्कुरा कर कहती बॉक्स उठाकर केबिन से निकल गई थी। अर्गमान अनाया की जानब मतवज्जा हो गया था। अनाया ने एक लंबी सांस लेकर खुद को पुरस्कुन किया। अर्गमान इसके बोलने का मुंतजर था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मरजान बाजिद होती रुख फेर कर बोली थी। अबाद और हमाद ने मुस्कान की तरफ देखा जो चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए खड़ी थी। मजबूरन अरूज को मैदान में आना पड़ा। मरजान, तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? चेहरे की बेजार की तारीख ये बोली तो अबाद को भी एक पल के लिए वो मजलूम कैरेक्टर लगी थी। इसे घूरना बंद कर और काम पर फोकस कर।
हमाद ने इसे कूहनी मारते कहा तो वो होश में आया। इतना सा काम नहीं है, ये बिल्कुल शेर की कचार में जाना है, और जाना क्या इसके साथ रहना भी है। क्यों मुझे मासूम की जिंदगी को कम करवाना चाहती हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मरजान के जज्बाती तकरीर के बदले भी मुस्कान सबको पीछे करती आगे आई थी। तुम्हारे कहने पर ही ये ग्रुप बनाया गया था ना, अब तुम्हें इस काम को करना होगा। हम लोग चाह रहे तुम 3rd फ्लोर पर जाओगी, हम भाई को भेजेंगे तुम्हें ढूंढने। जब तक मेरा मैसेज न आए तुम इन्हें घर आने नहीं दोगी, समझी? मुस्कान तेज लहजे में कहती सबको पीछे आने का इशारा करती आगे बढ़ गई थी। देखो तो जरा कैसे धमकी लगा कर गई है गुंडी। मुस्कान आगे चलने पर बाकी सब इसके पीछे चलने पर इसने मुस्कान को लकब से नवाजते हुए लिफ्ट की जानब कदम बढ़ाए थे। 6 महीने के अरसे में जहां मरजान नजीर साहब की फैमिली में खुल मिल गई थी, वहीं बेहजाद वक्तन फवक्तन शहर से बाहर पाया जाता था। इन 6 महीनों में बेहजाद की मरजान से मुलाकात ना होने के बराबर थी, लेकिन इतना तो वो जान गया था कि मरजान इसकी फैमिली की फेवरेट बन चुकी है। और क्यों ये कि बहुत जल्द इसके सामने आने वाला था जिसकी जिंदगी बदलने वाला था। भाई, हम लोग मरजान को हर जगह तलाश कर चुके हैं, मगर वो नहीं मिल रही। इसका फोन भी मेरे पास है। पार्किंग में आते ही बेहजाद को देखकर रोज ने परेशानी से कहा था, वैसे भाई आप मुझे अपनी जिंदगी खतरे में लग रही है, मैंने इससे शादी का फैसला सही तो किया है ना? अबाद ने हमाद के कान में तकरीबन घुसे पूछा तो हमाद ने इससे पीछे किया। ये तो घर के अंदर नजरबाजी करने से पहले सोचना था। हमाद के जले कटे जुमले पर अबाद बड़बड़ाता हुआ पीछे हुआ। आज बेहजाद साहब की सालगिरह के लिए खुसूसी एहतमाम करने का फैसला किया था। वो लोग मॉल आए थे प्लान के तहत। उन्होंने बेहजाद को भी वहीं बुला लिया था। मरजान की गुमशुदगी का बताकर अब वो घर जाकर सरप्राइज प्लान करने वाले थे। यहाँ मरजान को बेहजाद के साथ बिजी रखकर, वो छोटी बच्ची है जो खो गई है, तुम लोग जाओ घर, मैं से घर छोड़ दूंगा, सख्त लहजे में कहता वो सबकी जुबान बंद करवा चुका था। वो हाँ में सर हिलाते अपनी कार में बैठ गए। बेहजाद के मॉल के अंदर जाते ही उन्होंने याहू का नारा लगाया था। क्या कर रही हो नो? अरगमान अनाया की और अपनी तस्वीर को देखता इससे मुखातब था। अनाया की शर्त मानते हुए वो पिछले 6 महीने से इसके एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। अनाया ने इसे खुद से दूर रहने का कहा था जब तक वो खुद इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला नहीं कर लेती। मिस्टर अरगमान, बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। बॉस की सेक्रेटरी ने इसे इत्तला देकर जा चुका था। वो अपने डेस्क से खड़ा हुआ मोबाइल पॉकेट में रखता केबिन की जानब चल दिया था। कम इन। डोर नॉक करते पर अंदर से जानी पहचानी आवाज सुनकर इसने केबिन में कदम रखा था। डैड! सफीर साहब को वहाँ देखकर वह हैरान हुआ था। ये है आपके मेहनती एम्प्लॉय? सफीर साहब इसे इग्नोर कर अफाक साहब से पूछने लगे तो अरगमान ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि अफाक साहब हल्का सा मुस्कुराए थे। आपने बुलाया था मुझे सर? वो भी इन्हीं का बेटा था। संजीदा होता अफाक साहब से पूछने लगा। हाँ मैंने बुलाया था, बैठो। अफाक साहब के कहने पर सफीर साहब के साथ वाली चेयर पर बर्चमान हो गया था। सफीर साहब आपसे मिलना चाहते थे। दरअसल ये पिछले 2 हफ्ते से मेरा बेस्ट एम्प्लॉय चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा बराह रास्ता मुलाकात करवा कर इस मामले को हल कर लिया जाए। अफाक साहब की पूरी बात बताने पर वह सफीर साहब की जानब घुमा। डैड! इसे इन्हें पुकारा तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ जानती ही ना हो। मैं अभी नहीं जाऊंगा। अरगमान ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, जिसे वो जाने कितनी बार पहले फोन पर दोहरा चुका था। पहले पढ़ाई, अब नौकरी। माँ बाप के साथ कब रहोगे? अब बाप का बिजनेस क्या फरिश्ते आकर संभालेंगे? वो भी जिद होते मुड़कर बोले तो अरगमान ने इन्हें देखा। पहले आपने भेजा था मुझे, आप कुछ अरसा मेरी बात मानकर सब्र कर लें। इनका दुख समझता वो इनके दोनों हाथ थाम कर रिक्वेस्ट करने लगा। आप दोनों करीबी रेस्टोरेंट में जाकर गिले शिकवे कर लें, क्योंकि अभी बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। अफाक साहब ने इन्हें इमोशनल होता देखकर कहा तो अरगमान हंसा। आप भी मेरी तरफ लंच कर लें सर। अरगमान ने मुस्कुराते अफाक साहब को ऑफर की तो हंसने लगे। अभी तो ये सखावत आप अपनी डैड को दिखाइए, हम आपको गनीपन बाद में देख लेंगे। हल्के फुल्के लहजे में बोले तो सफीर साहब मुस्कुरा दिए। उन्हें मुझे देख लिया ना तो जितना गुस्सा है इनके चेहरे पर है ना, कहीं दो लगा ही ना दे मुझे। मरजान बेहजाद को देखकर छुपकर खुद से बात कर रही थी। बेहजाद दूसरी जानब किया तो मरजान तेजी से 3rd फ्लोर की जानब बढ़ गई थी। वे एक शॉप की जानब बढ़ गई थी जहाँ लोग ना होने के बराबर थे। वे कोने में छुपकर खड़ी हो गई थी, नजरें बेहजाद को तलाश कर रही थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? किससे छुप रही हो? पीछे से आने वाली मर्दाना आवाज पर उछल कर पड़ी थी। पीछे मुड़ी तो खबीब को अपना मुंतजर पाया।
वो मैं मॉल का नजारा कर रही थी, किसी से छुप थोड़ी ना रही थी, मरजान ने जबरदस्ती मुस्कुराते कहा था। खबीब ने इसे उड़े हवास देखकर आईब्रो चुकाई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं जो मर्जी करूँ मेरा मसला है। इसके तासरात देखकर वह लहजे को सख्त बनाते हुए बोली तो खबीब आगे बढ़ा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। खबीब ने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा तो मरजान इससे अपना बाजू छुड़वाकर पीछे हुई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इसीलिए दोबारा मुझे हाथ मत लगाइएगा, मरजान ने इसे वार्निंग देते कहा। तभी इसकी नजर दूर से आते बेहजाद पर पड़ी जिसे ढूंढ रहा था। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो मरजान। खबीब मजीद आगे बढ़ा तो मरजान जल्दी से रेलिंग पार कर गई थी। मुझे नहीं जाना आपके साथ, ना ही कोई बात करनी है, मरजान ने वार्निंग दी तो खबीब इस ड्रामे से उकताया आगे बढ़ा। इसे नाया के बारे में बात करनी थी मगर मरजान सुन ही नहीं रही थी। आप पीछे हट रहे हैं या मैं कूद जाऊं यहाँ से, इसे रेलिंग से नीचे झांकते हुए धमकी दी थी। ठीक है कूदो फिर, या तो तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हारी धमकी पूरी होते देखना चाहता हूँ। वो हाथ बांधकर इसके सामने खड़ा हो चुका था। अब क्या करूं, मैं तो सिर्फ ड्रामा करने आई थी, न जाने ये कहां से आ गए। मुस्की, तुमने तो बुरा फंसा दिया मुझे। दिल ही दिल में मुस्कान को कोसते से एक नजर नीचे देखा। आप तो ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। मरजान ने आंखें बंद करके अपनी पोजीशन चेंज की। मरजान, बेहजाद की आवाज सुनकर इसे झट से आंखें खोली थी। सामने देखा। क्या कर रही हो ये, इससे आगे बढ़ के इसे सहारा देते रेलिंग की दूसरी जानब किया। ये मुझे जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते हैं, मैंने मना किया तो कहते हैं या तो कूद जाओ या फिर साथ चलो, मरजान ने रोते हुए कहा तो बेहजाद ने सामने खड़े शख्स को घूरा। इससे पहले कि खबीब पीछे होता, बेहजाद इसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ चुका था। मरजान एक आंख बंद करती इसकी दुर्गत बनती देख रही थी। चलो तुम। इस पर हाथ साफ करने के बाद वह मरजान को साथ लिए आगे बढ़ गया था। मरजान ने पीछे मुड़कर खबीब को देखा था। अब अकल आ गई होगी, मरजान ने दिल ही दिल में कहा, मुस्कुराई थी। खबीब डर से कराता मरजान को जाता देख रहा था। अब पीछे क्या देख रही हो? बेहजाद को इसके मुड़कर देखने पर इतराज हुआ था। आपने थप्पड़ कम मारे हैं इन्हें? मरजान की पुरसोच अंदाज पर बेहजाद ने रुक कर इसे देखा। तुम जानती थी वो कौन है? बेहजाद ने जांचती नजर से देखा तो इसने हाँ में सर हिलाया। बेहजाद के तासरात फौरन ही तब्दील हुए थे। मरजान ने खामोशी से सीधा होकर चलना शुरू किया था। रुको तुम। बेहजाद की सख्त आवाज पर इसके कदम रुके थे। या अल्लाह मुझे बचा ले इस जलाद से, मेरी तो अपिया भी यहाँ नहीं है मुझे बचाने के लिए। वह दिल ही दिल में दुआ करती पलटी थी।